एक बार फिर से ईरान ने खुलासा किया है कि उसने इजराइल का अमेरिकी F-35 एक और फाइटर जेट मार गिराया है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, कई जगह दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है और इजराइल ने इस पर जो कहा है उससे लग रहा है कि हाँ गिराया तो है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी भी तो तुम दोगे थोड़ी ना, मानोगे थोड़ी ना। मेन बात यही है कि क्या इजराइल अपने फाइटर जेट को मान लेगा कि हाँ गिरा दिया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से बड़ी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने F-35 मार गिराया है। ईरान और इजराइल की ये जंग काफी खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। इजरायली भाग रहे हैं इजराइल छोड़कर। आपकी स्क्रीन पर ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं। बोट जो है साइप्रस तेजी से आ रही हैं और तेजी से इजराइल से निकल रही हैं। यानी साइप्रस से इजराइल, इजराइल से साइप्रस, लगातार दर्जनों बोट और शिप जो हैं आ रही हैं और जा रही हैं। यानी यहूदी इजरायली सेटलर्स हैं, वो इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम ऑप्शन दिया हुआ है कि देखिए, बिना किसी शर्त के आप टेबल पे आओ और डील कर लो, वरना आपकी हालत और पतली होगी। हकीकत है ईरान अकेला है और एक अकेला कब तक लड़ेगा। आज की ये आधे से ज़्यादा जो रात गुजरी है, इसमें कुछ ज़्यादा ईरान ने किया नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि क्या ईरान ठंडा पड़ गया या कमज़ोर पड़ गया। लेकिन जहां हम ये देख रहे हैं कि ईरान एक्शन नहीं ले रहा है, वहीं आपके सामने ये ईरान का स्टेटमेंट है। ईरान ये कह रहा है कि हम बिना रुके, बिना ठहरे मिसाइल हमले जारी रखेंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने आधी रात के बाद 100 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए। ड्रोन 99% मारकर गिरा ही दिए जाते हैं। ईरान इस ड्रोन को, ऐसे ड्रोन को इसलिए लॉन्च करता है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बिजी हो जाएं। इन ड्रोन हमले के बाद ईरान ने 3 क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल से ये हल्की मिसाइल होती है, बल्कि ये बैलिस्टिक से भी ये नीचे होती है। हल्की मिसाइलें 3 ईरान ने दागी, जो कि एक जो है रोक ली गई और 2 जो है इजराइल के नेवेतम एयरबेस पर गिरी हैं। इसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया जहां से इजराइल के फाइटर जेट ने उड़ान भरकर हमारे टीवी चैनल्स को, स्टेट टीवी चैनल को निशाना बनाया था। अब ईरान 2 से 3 हल्की मिसाइलें भी दाग रहा है, तो 3 मिसाइलों में से 2 मिसाइलें इजराइल के एयरबेस पर गिर भी गई हैं, उन्हें रोक नहीं पाया इजराइल। अब नेवेतम एयरबेस जो मिलिट्री बेस है इजराइल का, उसमें डैमेज हुआ है। ये है वीडियो। इजराइल के खिलाफ ईरान ने आज रात को कुछ बड़ा तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमले 2-3 किए वो सटीक किए। जैसे ये तस्वीर मैं आपको लूप में दिखा दूं, ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान ने हमला करने से पहले फेल किया, और एक कोई छोटा मोटा ड्रोन जब गया और जिसको हैक किया गया था ईरान के द्वारा इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, वो पागल हो गया डिफेंस सिस्टम। उसने अपनी इंटरसेप्टिंग मिसाइल जो है, इंटरसेप्टर जो मिसाइल जो लॉन्च करी, उसने अपने ही शहर पर, अपने ही ऊपर आसपास दागना शुरू कर दी। ईरान का ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ चैनल IRIB न्यूज़ चैनल, जिनकी महिला पत्रकार की वीडियो वायरल हुई जो वो एंकरिंग कर रही थी, और इजराइल ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हमला किया। खबर ये आ रही है कि उस इजरायली हमले में एक वर्कर की उस बिल्डिंग में मौत हो गई। अजय, जब F-16, F-35 ईरान एक झटके में मारकर गिरा दे, इजराइल का भरम तोड़ दे कि तेल अवीव में एक भी मिसाइल नहीं गिर सकती, और तेल अवीव की तस्वीरें गाजा जैसी हो जाएं, तो इजराइल क्या करता है? ये देखिए नोटिस। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने आनन फानन, CNN, अमेरिकी न्यूज़ चैनल, इंस्टाग्रामर, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यूट्यूब पत्रकारिता जो करते हैं हमारे जैसे, उनका जो इजराइल के, मतलब इजराइल के ही समर्थन में ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उन तमाम चैनलों को बंद कर दिया। कह दिया कि आप तेल अवीव की तस्वीर दुनिया को नहीं दिखा सकते,
सारा ब्रॉडकास्ट रुकवा दिया, अमेरिकी चैनलों का लाइव ब्रॉडकास्ट भी रुकवा दिया। लाइव में क्या होता है, छुपा ही नहीं सकता कुछ। इजराइल के ऊपर अगर ईरान ने हमला कर दिया और वो लाइव चल रहा है तो इजराइल छुपाएगा कैसे? तो अपनी धोती बचाने के लिए इजराइल ने तमाम अमेरिकी चैनल और बड़े बड़े यूट्यूबर्स का लाइव ब्रॉडकास्ट तेल अवीव में बैन कर दिया है। इजराइल को अपनी इमेज इतनी प्यारी है जो खराब हो चुकी है। जरा देखिए, एक इजरायली ही पत्रकार को, ये देखिए, और एक विदेशी पत्रकार को रेड करके तेल अवीव में गिरफ्तार किया और इजरायली एजेंसियों ने उनके कैमरे तक को छीन लिया और फुटेज को डिलीट कर दिया, क्योंकि इजराइल की क्या ऐसी की तैसी हुई है, दुनिया देख रही है और आगे नहीं चाहता इजराइल कि उसकी और बेइज्जती हो दुनिया में। ईरान ने कहा है 72 घंटों से हम इजराइल पर लगातार ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं। अब तक हम 500 से ज्यादा इजराइल पर ड्रोन हमला कर चुके हैं। वहीं तेहरान पर भी इजराइल के लगातार हमले जारी हैं और आधी रात गुजरने के बाद भी ईरान तेहरान मशहद कुम के एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली हमलों को रोक रहे हैं। ईरान आज इस मुसीबत में क्यों है? क्योंकि हमारे अपने गद्दार हैं। अल्बानिया एक मुस्लिम देश है, उसने इस जंग में जालिम को चूज किया है, यजीद के दरबार को चूज किया है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ और इजराइल का समर्थन किया अल्बानिया। उधर अरब देशों का संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC ने दूसरी मर्तबा खुलकर कहा है कि हम हर तरह से ईरान के साथ हैं और ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। हजरात, ये तस्वीर ईरान की है। जो ईरान में बलोच रहते हैं, ईरान के समर्थन में हथियार लेकर गलियों और सड़कों पर उतर गए हैं और मूसाद के एजेंट को ढूंढ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है, अब ऐसी टोन ट्रंप की हो चुकी है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान से पहले ही कहा था कि तुरंत डील करो। शर्म आनी चाहिए ईरान को कि अपने इतने लोगों को मरवा दिया। ईरान को तुरंत डील करनी चाहिए और तेहरान के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, तुरंत तेहरान छोड़ दें। यानी जो धमकी इजराइल दे रहा था तेहरान खाली करने की, वही धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दी है। यानी कुछ बड़ा अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में करने वाले हैं। वहीं एक जानकारी और आपको दे दूं कि आधी रात निकलने के बाद भी यही खबर आ रही है कि तेहरान पर अभी भी इजराइल के हमले जारी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ईरान कमजोर पड़ गया है? आखिर ईरान, कई तरह के सवाल मुसलमानों के दिमाग में आ रहे हैं कि जब ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं तो ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा है, और वो भी आज की रात इतनी शांति से ईरान ने कैसे गुजारी, कोई बड़ा हमला क्यों नहीं किया? कई तरह के सवाल आपके भी दिमाग में हैं, मेरे भी दिमाग में हैं, लेकिन वक्त ही इसका जवाब देगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अपने खानदान, जानने वालों और करीबियों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो कोई फेक न्यूज़ न देखें। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बिना प्रूफ के आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और ऐसे बहुत चैनल मैंने अभी देखे भी हैं, नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे कर रहे हैं, करने दो, लेकिन ऐसे बहुत चैनल हैं जो गुमराह कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है प्रूफ, सटीक जानकारी और सोर्स के साथ आपको जानकारी दी जाए, जैसे हम 5 सालों से कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।